सैलरी नहीं मिलने से मैडम हमें इतनी परेशानी हो रही है। कितने टीचर्स का रेंट है, बच्चों के फीस है, हमारा भी खाना पीना चलता है। बच्चे के भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। ये लोग घर पर भी गए, डायरेक्टर के घर पर भी गए, डायरेक्टर घर से बाहर नहीं निकला। मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मैम। मैं डेली पेट्रोल लगा के आ रही हूँ, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? और मैं अपनी सैलरी से अपने घर चलाती हूँ। राजकुमार साहू जी मुझे काम करने में बहुत दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस पीआरटी को उन्होंने प्रिंसिपल बनाया है वही प्रिंसिपल रहेंगी। सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल है। सीबीएसई को इसमें देखना चाहिए कि हाँ इसमें क्या है। अगर कोई अन्याय कर रहा है या कोई गलत कर रहा है तो सीबीएसई को राइट है। झारखंड में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं वो भी आंदोलन पे ही दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के अड़गोड़ा स्थित संत अरविंदो एकेडमी में, और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सभी शिक्षक हैं, और इनकी भी कई मांगे हैं जिसे अनसुना किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, और इसी को लेकर लगातार ये लोग सोमवार से यहाँ पर स्कूल में ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जानते हैं कि सैलरी नहीं मिलने की जो वजह है वो क्या कुछ है, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से अभी तक आप लोग को 2 महीने की जो सैलरी है वो नहीं मिल पाई? जी, सैलरी नहीं मिलने की सबसे मेन रीज़न है यहाँ प्रिंसिपल के विवाद चल रहा है। यहाँ पर हमारे स्कूल को संचालन में 2 व्यक्ति हैं। एक हैं मैनेजर सर श्री राजकुमार साहू और एक हैं चेयरमैन सर अनुज कुमार साहू। मैनेजर सर ने 7 जून को एक एसएमसी की मीटिंग की जो वैलिड भी नहीं थी। उनके थ्रू उन्होंने अकेले ही अपना निर्णय करके एक पीआरटी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं सीबीएसई बाईलॉज के अकॉर्डिंग एक पीआरटी टीचर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होती है। तो इसका विरोध हमारे अध्यक्ष महोदय या चेयरमैन सर श्री अनुज कुमार साहू जी ने किया कि एक पीआरटी कैसे बन सकती है। इस स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल अगर हटती हैं तो उनका पोस्ट के बाद एक वाइस प्रिंसिपल को पोस्ट संभालना चाहिए। तो उन्होंने फिर दूसरी मीटिंग की, एसएमसी की एक मीटिंग की जो नए तरीके से गठित करके उन्होंने मुझे, जिनमें अध्यक्ष महोदय और एसएमसी के मेंबर्स और सारे टीचर्स की सहमति से मुझे उन्होंने 5 जुलाई को प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लेकिन मुझे प्रिंसिपल बनने के बाद इतनी कठिनाइयाँ हो रही है कि मैं सुचारू रूप से स्कूल के काम को कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि राजकुमार साहू जी मुझे काम करने में बहुत दिक्कत दे रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जिस पीआरटी को उन्होंने प्रिंसिपल बनाया है वही प्रिंसिपल रहेंगी। क्या क्या दिक्कतें क्या क्या दे रहे हैं काम करने में? जी देखिए, जैसे मैं अपने चैम्बर में बैठती हूँ, मैं चैम्बर से अगर किसी भी रीज़न से निकली तो वो जस्ट मेरे चैम्बर में ही साथ में ही बैठती हैं। जो गुड़िया कुमारी जिन्होंने उन्हें प्रिंसिपल बनाया है वो मेरे साथ मेरे चैम्बर में ही बैठती हैं। मैं जैसे हटती हूँ वो चैम्बर में बैठ जाती है। आधा काम वो लेने का जो मैं काम करूँगी, जैसे सपोज़ कोई टीचर आज एब्सेंट है, मुझे टीचर का अरेंजमेंट बनाना है, मैं भी बनाती हूँ, वो भी बना देती हैं। तो इससे परेशानी काफ़ी हो रही है, और इस वजह से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। मेन राजकुमार सर, देखिए सैलरी में चेक में 2 लोगों की साइन होती है, एक प्रेसिडेंट और एक मैनेजर सर। मैनेजर सर का जिद है कि गुड़िया कुमारी को अगर हम प्रिंसिपल मानेंगे तभी वो सैलरी साइन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसके हम लोग विरोध में हैं, इसलिए हमें जून से सैलरी अभी तक नहीं मिली। और हमारे जून से सैलरी नहीं मिलने से मैडम हमें इतनी परेशानी हो रही है। कितने टीचर्स का रेंट है, बच्चों के फीस हैं, हमारा भी खाना पीना चलता है सर। मैडम इसी से ना हम लोग क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग अपने बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट करने के लिए। और अगर हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो हमें बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, और मजबूरन हम ये स्टेप उठाने के लिए आज बैठे हैं मंडे से। और इवन मंडे से बैठने के बावजूद भी हमारे राजकुमार सर स्कूल नहीं आ रहे हैं कि जब हमारे परेशानियों को वो सुने और उसका कुछ सॉल्यूशन निकालें। यही मेन रीज़न है हमारे यहाँ पर धरने का, बैठने का। अगर मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, आप लोग लगातार मंडे से बैठे हुए हैं और मंडे से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना बात करने को तैयार है, तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर आगे का स्टेप क्या लेंगे आप लोग? हम
यही स्टेप लेंगे कि जब तक हमें सैलरी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर वो सैलरी क्रेडिट नहीं भी करते हैं, एक बार आके हमें आश्वासन दे देते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी और हमें लिखित रूप में दे देते हैं, तो हम लोग अपने क्लास में वापस चले जाएंगे, हम अपना क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। हमारा बस यही है कि सर आप हमें एक डेट दे दीजिए कि आप कब तक हमारा सैलरी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, विवाद हर एक स्कूल में चलती है, पर ऐसा नहीं होता है कि सैलरी रोक दिया जाए, और अगर कोई रीज़न होता सैलरी रोकने का तो हम रुक भी जाते, बट अभी कोई रीज़न नहीं है ये सैलरी रोकने का। हमारा सैलरी, ये सिर्फ एक ज़िद की वजह से हमारा सैलरी रुका है। तो हम चाहते हैं कि बस हमें एक डेट दे दीजिए सर कि आप इस डेट पे हमारा सैलरी क्रेडिट करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को दोबारा से पढ़ाने लगे, क्योंकि उनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी खुशी नहीं है इस चीज़ को करके, हमें भी बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ को करते हुए कि हम आज इस स्ट्राइक पे बैठे हैं। टीचर्स का ये मॉरल नहीं होता है, बट फिर भी हम बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बिकॉज हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मैम, मैं डेली पेट्रोल लगा के आ रही हूँ, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? और मैं अपनी सैलरी से अपने घर चलाती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, साफ तौर पर ये बोलना भी सही है कि अगर आपको पे नहीं किया जा रहा तो यहाँ पर लोग जो है अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ही आते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन में उन्हें पे नहीं किया जाएगा तो उन्हें काफ़ी तरह की परेशानियाँ होगी भी। काफ़ी सारे टीचर्स हैं और ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि महिला टीचर्स ही हैं, तो वो लोग भी अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर आती हैं और कुछ पैसे कमाने के लिए ही आती है, और इसी वजह से देखिए आपकी क्लास में बच्चे भी हैं, उनकी भी पढ़ाई हैम्पर हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके इस पर कोई तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट की गड़बड़ी है। हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे लगातार मंडे से बैठे हुए हैं, ठीक है? अब मंडे से बैठे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, 2 महीने से सैलरी नहीं मिलना, मतलब कि फाइनेंशियल इश्यूज। देखिए, हम लोग इसके लिए ना सबसे पहले श्रम विभाग के पास गया। श्रम अधीक्षक उदय कुमार से हमने बात किया, और उदय कुमार जी ने दोनों मैनेजमेंट अध्यक्ष और सेक्रेटरी दोनों से बात किया, लेकिन दोनों अपने जिद में अड़े रहे कि नहीं, हम हमारे जो जिद है वो हमारे जिद ही पूरा होना चाहिए। उन्होंने थक गया। लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने भी फेल हो गया। उसके बाद हम लोग रीजनल ऑफिस गया, RO रीजनल ऑफिस के पास रीजनल ऑफिस के पास हम लोग 2 बार गए। जो RO है CBSE का, जो ये पुंदाग रोड में कटहल मोड़ के पास, 2 से 3 बार गए, और हम लोग मेल भी किया, लेकिन इसका कोई संज्ञान RO की तरफ से नहीं है। मैं CBSE से कहना चाहता हूँ, आप ये CBSE को भी आप ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि जब आप यहाँ पे ऑफिस में हैं, हम लोग DSE के पास भी गए, DSE बोलता है कि CBSE पास जाइए, CBSE बोलता है ना DO पास जाइए, तो हम लोग DO पास गए, तो DO से भी नहीं मिला हमको, श्रम विभाग से भी नहीं मिला, हमारा CBSE से भी कोई ऑप्शन नहीं मिला। CBSE किस लिए है? ये CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल है। CBSE को इसमें देखना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या है। अगर कोई अन्याय कर रहा है या कोई गलत कर रहा है तो CBSE को राइट है। क्यों CBSE यहाँ बैठा हुआ रांची में होके, बगल में होके, 5 किलोमीटर के दायरे में होके भी एक बार भी यहाँ पे विजिट करने नहीं आ पा रहा है? तो मेरा ये कहना है कि हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हम लोग अपनी प्रयास हर जगह मांगे रखा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। उससे पहले हम लोग सब प्रयास सब कर लिए हैं। अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है माननीय DC महोदय से कि इसको त्वरित संज्ञान ले महोदय आप, और एक कमेटी को गठित करें, और जो भी है इसका इशू उसको सोल्यूशन किया जाए, और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, भविष्य के साथ में जो भी अन्याय हो रहा है वो ठीक हो सके। हम लोग बस यही सभी शिक्षक चाहते हैं कि महोदय, DC महोदय, इस पे कोई एक कमेटी गठित करके और इसको निदान करने की कोशिश करें। मेरा यही रिक्वेस्ट है DC महोदय से। डायरेक्टर से जब आप लोग मिलने गए तो इस बीच क्या कुछ बातें हुई? डायरेक्टर की तरफ से क्या बयान? डायरेक्टर तो आए ही नहीं। जब हम लोग सब कोई गए, पेरेंट्स भी गए थे, पेरेंट्स हमारे यहाँ स्कूल में आए, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि ये सब टीचर्स भी चले साथ में, तो हम लोगों ने गए कि चलो थोड़ा सा कुछ तो सॉल्यूशन निकल सकता है इस पे। तो हम लोग वहाँ पे उनके बेटे थे, जो जिम है वहाँ पे, उनका बेटों ने निकला और उन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं कहा, पेरेंट्स से भी बहुत रफली बात की, धक्का भी दिया, और पेरेंट्स और टीचर्स सभी मिल कर गए थे? हाँ, सब मिल। फिर भी वो लोग मिलने नहीं आए? नहीं, फिर भी नहीं आए सर, आए ही नहीं। एक बार आते, बात करते, स्कूल भी नहीं आए कि हम लोग मंडे से स्ट्राइक पे बैठे, एक बार भी आते। कल तो मेल भी किया गया उनको, आज भी मेल किया गया, लेकिन एक बार भी सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों के मुद्दे पे नज़र डाली ही नहीं जा रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि पहले मंथ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग को सैलरी नहीं मिला होगा, तो उस वक्त आप लोग क्या बोले?
हम लोगों ने कहा था कि सैलरी जो डिस्प्यूट्स है आपका आपस मैनेजमेंट में हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट को आप लोग अपना सुलझा कर जो टीचर सैलरी वो तो हमें दे दें, क्योंकि बिना सैलरी के कैसे काम होगा। क्योंकि एक महीना अगर कोई सैलरी ना लाए घर पे तो कितना मुश्किल होता है, सभी जानते हैं। और यही चाहते हैं कि बस सैलरी हम लोग जल्दी से क्रेडिट कर दिया जाए ताकि हम लोग भी काम पे जाए। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि हम लोग डेली बैठ रहे हैं, बच्चे क्लास में अकेले रहते हैं, ये सब ठीक नहीं लगता। जिस सैलरी नहीं मिलने का एक मुख्य कारण ये है कि जैसे मैंने बताया, राजकुमार सर गुड़िया कुमारी को जो प्रिंसिपल बनाए हैं, उनका कहना है कि उनको प्रिंसिपल की ही सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि जब अभी इस मामले में विवाद चल रहा है तो उनको एज अ टीचर की जो सैलरी मिलती थी वो मिल जाए, ताकि हम सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की सैलरी क्लियर कर देते हैं। जब ये प्रिंसिपल का मैटर सॉल्व हो जाएगा, जो भी बन जाए, अगर प्रिंसिपल अगर वो बाई चांस वही बनती हैं तो उनको जितना भी सैलरी उनका प्रिंसिपल का पोस्ट का होना चाहिए वो बाद में दे दिया जाएगा। सोचने वाली है कि जब वो टीचर एलिजिबल है ही नहीं तो उन्हें क्यों बैठाया जा रहा है? कोई पीछे का मकसद है? ये इसके जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ मैडम। इसके पीछे क्या रीज़न, आई डोंट नो। ये मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट से ही आप डिस्कस करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये मैनेजमेंट की लड़ाई है और मैनेजमेंट ही इसका उपाय निकाल पाएंगे। कोई मैनेजमेंट में अभी यहाँ पे अवेलेबल है? सर अवेलेबल हैं हमारे, निकल गए। अच्छा, अभी अध्यक्ष सर थे, वो अभी निकल गए हैं, तो वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब तो हम दे नहीं सकते ना मैम। क्यों वो प्रिंसिपल, उनको वो एलिजिबल नहीं होने के बाद भी वो बैठ रही हैं पोस्ट पे, तो ये तो उनका कुछ अपना मकसद हो सकता है। इनके इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो सैलरी, वो हमारा सैलरी है, हमें हमारा सैलरी दीजिए ताकि हम अपना काम करें। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या हो, वो जिनको भी डिसाइड करेंगे हम लोग बैठेंगे, पर दोनों साथ में बैठ के डिस्कस करें और एक प्रिंसिपल को नियुक्त करें ताकि हम लोग अपना काम कर सकें। इलेक्शन अगर स्कूल में दो मुख्य लोग हैं तो दोनों की सहमति से ही होना चाहिए। किसी एक की सहमति से स्कूल नहीं चलता है, तो दोनों की सहमति से जो प्रिंसिपल बनेंगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथों में तख्तियां हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नो पे नो वर्क। और अब क्या है, अब और देरी नहीं, हम भी भुगतान आज ही भुगतान करें। देख लीजिए, और भी कई सारी तख्तियां हैं जिस पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इनका बोलना है कि ये फ्री में काम नहीं करते हैं, इन्हें सैलरी मिलती है तब जाके ये काम करते हैं, तो इनकी जो नीड्स है उसके लिए सैलरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हमारी इस खबर को चलाने का मकसद बस इतना ही है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो शिकायतें हैं, इनकी उस पर किसी भी तरह का संज्ञान लिया जाए। डायरेक्टर जो कि इनसे बात नहीं करने आ रहे, वो इस पर नज़र डाले। सीबीएसई जो कि एक ऑथराइज एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज़ पर ध्यान रखती है, बोर्ड है भाई, बच्चों के जो शिक्षा है वो वहीं से चलता है, वो भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही। तो ऐसे में हम बस इतना ही चाहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस स्कूल की जो पढ़ाई है वो शुरू की जाए। कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है संत अरविंदो एकेडमी में, जिसके वजह से जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि इतनी जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही है, तो इससे जो उनके बच्चे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हमारे बच्चे नर्सरी से लेके ही 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। पूरी लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में भी आज तक हम बच्चे को नाम नहीं कटाए, पूरी लॉकडाउन का फीस देते रहे। और आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि टीचर लोगों को 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं और सारे पेरेंट्स अपना सही समय पर सारे लोग अपना अपना फीस जमा करते हैं। आखिर इतनी मैनेजमेंट रहेगा, 200-250 बच्चे हैं, बच्चे के भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। ये लोग घर पर भी गए, डायरेक्टर के घर पर भी गए, डायरेक्टर घर से बाहर नहीं निकला, अपने बेटा को बाहर कर दिया। बेटा लोग बहस लड़ा रहा है टीचर लोग से। अरे आप स्कूल का मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप डायरेक्टर है, तो आप टीचर लोग से बात करेंगे ना निकल कर कि हाँ हमारे घर पर किस लिए आए आप, स्कूल का समस्या हम स्कूल में सुलझाएंगे, घर पर आने की क्या ज़रूरत है। ना तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना स्कूल में आकर टीचर लोग के साथ बात कर रहे हैं, किसी तरह का कोई समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी इसको लेकर उनके पास शिकायत लेके गए होंगे कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है? बच्चे के टीचर लोग भी गए थे, उसके साथ में पेरेंट्स लोग भी थे, लेकिन वो घर से बाहर निकला ही नहीं। कोई बात करने के कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। खाली अपना बेटा, उसका बहुत बेटा अनाप शनाप बोल रहा है। क्या बोल रहे थे उनके जो बेटे थे, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बाप नहीं आएगा, सीधा बोलता है। तो स्कूल किसका है? स्कूल डायरेक्टर है क्या, किनका स्कूल है? राजकुमार साहू जी का है।
अनुज कुमार साहू, ये बगल में रहते तो हैं। जब स्कूल उनका है तो बच्चों की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? बच्चों की जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी ना। तो आप लोग इसको लेकर बोल नहीं रहे हैं? अब बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ने आते हैं, ऑब्वियसली अब टीचर्स ही धरने पे हैं, फिर पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अब महीना लगता है, फीस अगर नहीं जमा कीजिए तो तुरंत फाइन लगता है। तो आपको नहीं लगता कि जब पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो फीस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है? मानेगा नहीं, बोलेगा फीस हम लेंगे। जब इन लोगों को नहीं दिया गया तो आप लोग फिर अपने बच्चे की तरफ से कैसे दे सकते हैं? नहीं ना देंगे, देंगे ही नहीं फीस अबरी। इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर साझा करें और देखते रहे लोकतंत्र 19। तब तक के लिए धन्यवाद।